तो सबसे पहले शंकु है क्या, कोन जिसे हम कहते हैं। तो शंकु एक त्रिआयामी संरचना है जो शीर्ष बिंदु और एक आधार वृत्त को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित होती है। यह बेलन के 1/3 भाग के बराबर होता है। तो दोस्तों, जैसा हम आप सामान्य जीवन में जोकर की टोपी को देखा है, आइसक्रीम कोन को देखा है, चुरमुरे की पुड़िया को देखा है या बर्थडे कैप को हमने देखा है, तो यह सभी वस्तुएं जो हैं यह किस प्रकार की हैं? यह लंब वृत्तीय शंकु के आकार की हैं। और इनका आधार कैसा होता है? इनका आधार वृत्ताकार होता है। यहां जब हम लंब वृत्तीय शंकु की बात करते हैं तो अगर हम शंकु, जैसे आपका ये चित्र में दिया हुआ है कि आपका क्या है, ये शीर्ष बिंदु है और नीचे आधार जो दिया गया है यह क्या है? इसका आधार एक वृत्त है। तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो जो शीर्ष से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा है यह शंकु की ऊंचाई होती है। और बिंदु जिसे हम नामकरण अगर कर दें, बिंदु O है, अगर हम इसे ऊपर शीर्ष को A कर दें और ये परिधि पर जिस बिंदु पर मिल रहा है उसका नाम बिंदु का रख दें B, तो यहां हम देखते हैं कि जो OB है वह क्या है? क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा है इसलिए यह त्रिज्या R है। तो अगर हम लंब वृत्तीय शंकु की बात करते हैं, जैसे यहां पर AOB, यहां आपका AO और B, ये आपका क्या बन रहा है? ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ही नहीं बल्कि कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहां पर O पर 90 अंश का कोण समकोण है। तो अगर समकोण त्रिभुज के आकार की दफ्ती का एक टुकड़ा आप काट लीजिए। जैसे हम बात करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के आकार की दफ्ती का हम टुकड़ा काट लेते हैं और इस टुकड़े के, यानी इस त्रिभुज के, जो हमारा ये त्रिभुज है, इसके समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परितः इस दफ्ती के टुकड़े को हम क्या करते हैं? इस टुकड़े को हम घुमाते हैं। तो इस टुकड़े को जब हम घुमाएंगे तो यह नीचे एक वृत्त का रूप देगी और संपूर्ण आकृति जो है वह शंकु के आकार को निर्मित करेगी, जो कि यहां आपके चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि अगर संपूर्ण त्रिभुज AO और B है, इसे हमने घुमाया तो यह घुमाने पर ये मान लीजिए B बिंदु है, तो यह विभिन्न स्थानों पर यह आपका हो जाएगा B1, यहां आपका हो जाएगा B2, इसी तरह यहां पर आपका हो जाएगा B3, यानी इसी क्रम में यह आगे बढ़ते हुए एक वृत्ताकार रूप निर्मित करेगी नीचे आधार पर। तो यहां जब हम आकृति, और जो आकृति बनेगी वह आकृति क्या होगी? वह आकृति ठोस शंकु की होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जब हमने AOB में हमने किसके किया? इसमें किस भुजा के क्रम? AO के परितः हमने इसको घुमाया। AO के परितः जब हमने इसको इस क्रम में घुमाना शुरू किया तो यह घुमाने पर जो हमारा AB क्या है? कर्ण है, वह विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित कर रहा है, जैसे AB1, AB2, AB3, इसी तरह ये क्रमशः बढ़ता हुआ आगे की ओर दिखाई दे रहा है। और यह जो AB के द्वारा एक आवरण निर्मित हो रहा है, वास्तव में यही क्या होता है? ये वक्र पृष्ठ का निर्माण कर रहा है। इसके द्वारा, किसके द्वारा? AB के द्वारा, जो अब यहां हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे
ये हमारे सामने एक शंकुकार शेप है। ये हमने एक शंकु का शेप लिया है। ऊपर आपका शीर्ष है, नीचे आपका वृत्तीय आधार है, यानी नीचे का आधार क्या है? वृत्त है। अब इसको समझाने के लिए इस शंकु को हम ऐसे इस तरह से, यहां देखिए, ये आपका जैसे ये मध्य बिंदु है, तो ये समकोण को जब हम घुमाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज को हम किसी आधार पर रख के हम आपको इस तरह समझा रहे हैं कि इसको हम क्या किए, ये हमारा क्या है, ये हमारी ऊंचाई है जो AO है चित्र में, और तिरछी ऊंचाई जिसे हम कर्ण त्रिभुज का कहेंगे वह AB है। तो इसके परितः जब हम इसको घुमाएंगे तो इस तरह केंद्र के परितः ये घूमेगा। तो आप देखिए कि AB जो ये बिंदु है, ये क्या कर रहा है, ये नीचे आधार पर एक वृत्त का निर्माण कर रहा है, और ये AB क्या कर रहा है, AB इस शंकु के पृष्ठ को जो है वक्र पृष्ठ का निर्माण कर रहा है। जैसे यहां पर ये हमने शंकु का शेप लिया, तो ये AB है, ये क्या है, AB है, और यहां पर जो मध्य बिंदु से ऊंचाई, इसकी ऊंचाई वो त्रिभुज की ऊंचाई थी, तो उसके परितः हमने इसको घुमाया था, तो हमको क्या मिला था, एक शंकु का शेप, यानी इस तरह का एक शंकु का निर्माण हुआ। तो यहां ये जो ये बाहरी आवरण आपको दिख रहा है, ये AB के द्वारा निर्मित किया गया। तो वही यहां पर हमने बताया कि जो आपका AB है, AB ये क्या कर रहा है, ये वक्र पृष्ठ का निर्माण कर रहा है। AB के द्वारा क्या हो रहा है, वक्र पृष्ठ का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह जब पूरा आपका चक्कर होता है तो नीचे क्या होता है, वृत्ताकार समतल क्षेत्र का निर्माण। नीचे हमने जैसे दिखाया कि ये आपका वृत्ताकार समतल क्षेत्र का निर्माण नीचे की तरफ कर रहा है, ये आपका वृत्त का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह हम अगर शंकु की बात करें कि शंकु समकोण त्रिभुज को, शंकु को परिभाषित करने के रूप में इस तरह से भी हम ज्यामितीय रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि शंकु को, किसी समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली किसी एक भुजा के परितः घुमाया जाए तो इसके द्वारा निर्मित ठोस आकृति को हम क्या कहेंगे, लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। तो लंब वृत्तीय शंकु। अब दूसरी बात यहां आती है कि लंब वृत्तीय, यहां आपका लिखा हुआ है कि यह बेलन के 1/3 भाग के बराबर होता है। तो यदि समान आधार यानी समान त्रिज्या के आधारित जो वृत्त है उसी पर हमने बेलन का निर्माण किया, उसी आधार और उसी समान ऊंचाई के हमने किसका निर्माण किया, हमने शंकु का निर्माण किया। तो यहां एक बेलन, जैसे हम आपको बताते हैं, ये आपका शंकु है, ऊंचाई h है और त्रिज्या उसकी r है, यानी आपकी ऊंचाई h और त्रिज्या r। तो h ऊंचाई और r त्रिज्या का ही हम बेलन निर्मित करते हैं। तो इस पर हम बेलन का निर्माण करते हैं। तो यहां ऊपर भी बेलन में क्या होता है, ऊपर भी वृत्तीय शेप होता है, दोनों का आधार समान होता है। तो यहां आप देखिए कि जो समान ऊंचाई h ऊंचाई बेलन की भी है, r त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बेलन की भी है, और वही ऊंचाई शंकु की और वही ऊंचाई त्रिज्या शंकु की। तो यहां हम ये देखते हैं कि एक बेलन के अंतर्गत 3 शंकु समाहित होते हैं।
एक दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि शंक्वाकार कोई पात्र हम ले लें, कोई बर्तन ले लें और उस शंक्वाकार बर्तन का आयतन और उसी ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधारीय वृत्त के बेलन को हम ले लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस शंक्वाकार पात्र में कोई बालू या द्रव को हम भरते हैं, पानी को भरें, और उस बालू और द्रव को हम कितनी बार उस बेलन का जो शेप है, उस बेलन के शेप में हम उसको भरते हैं, तो हम ये पाएंगे कि 3 बार में वह बेलन पूर्ण रूप से परिपूर्ण होता है, यानी भरता है। तो यहां ये भी कहा जा सकता है कि अगर h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले आधार की बात हम करते हैं, तो यहां बेलन और शंकु की बात करते हैं, तो इन दोनों का 3 बेलन और शंकु की बात हम करते हैं, तो बेलन और शंकु में क्या होता है, ये बेलन एक जो है वह इसके 3 के बराबर होता है। अर्थात यदि इसी को हम आयतन के रूप में बात करें तो बेलनाकार और शंक्वाकार पात्रों में क्या होगा, 3 और 1 का अनुपात होता है। ये तो आपका शंकु क्या है। इसके आगे देखते हैं, हम बात करते हैं कि लंब वृत्तीय शंकु में क्या क्या बिंदु हैं। लंब वृत्तीय शंकु में यदि किसी शंकु का आधार एक वृत्त हो तथा अब जैसे यहां ये इसका आधार क्या है, इसका आधार एक वृत्त है। हमने आपको ये चित्र में भी दिखाया था कि एक शंकु है और इसका आधार क्या है, इसका आधार वृत्त है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। अब लंब वृत्तीय शंकु में 3 चीजें आपको अक्सर प्रश्न में मिलेगी, अभी आगे सूत्र की चर्चा करते हैं। तो एक तो जैसे मान लीजिए ये आपका A है, केंद्र O है और B है, तो यहां A और O, जो AO है यह क्या है, यह शंकु की ऊंचाई है। वहीं AB की बात करेंगे तो ये क्या है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई क्या है, AB। और OB क्या है, यह आधार की त्रिज्या है। आधार की त्रिज्या ये क्या है, यह OB। तो यहां ऊंचाई को हम लोग H से डिनोट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां एक तो शंकु लंब वृत्तीय शंकु हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, यहां तिर्यक ऊंचाई, इसमें 3 बिंदु कौन से हैं जो आगे सूत्र में प्रयोग होंगे, वो 3 बिंदु आपकी, एक हो गई ऊंचाई H जो आपकी ये है, एक आपकी तिर्यक ऊंचाई L जो AB है और त्रिज्या आधार की OB जो R है। अब वहां हमने आपसे बात किया तिर्यक ऊंचाई की, तो तिर्यक ऊंचाई है क्या। अब यहां देखिए कि लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु के वक्र पृष्ठ पर एक सीधी रेखा के माध्यम से शंकु के शीर्ष और आधार के वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी, यानी उन बिंदुओं के मध्य दूरी। अब यहां आपका ये शंकु है, नीचे आपका आधार दिया है, तो शीर्ष बिंदु यहां ये कहा कि वक्र पृष्ठ पर एक सीधी रेखा के माध्यम से, कैसे, शंकु के शीर्ष, शंकु का शीर्ष क्या है, A। इस शीर्ष से और आधार के वृत्त के किसी, यानी वृत्त की परिधि है ये आधार का जो आपको डायग्राम लाइनें दिख रही हैं, ये क्या है, ये उसकी परिधि है। जैसे यहां शंकु में हमने दिखाया कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, शीर्ष है, और ये नीचे क्या है, ये आधार वृत्त है, ये उसकी परिधि है। तो इस परिधि के किसी भी बिंदु
को शीर्ष से मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी वही क्या है, वही तिर्यक रेखा है। तो यहां तिर्यक रेखा या तिर्यक ऊंचाई की जब हम बात करते हैं तो यहां ये बिंदु आपका B यानी परिधि के बिंदु B से शीर्ष A को मिलाने वाली रेखा, यहीं पर ये बिंदु आपका कौन सा है, ये बिंदु C, तो AC भी उसकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो अब यहां पर सूत्र सीधे दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर आपका रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये कैसे, जैसे यहां आप देख रहे हैं कि AOB क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा है कि क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां कर्ण क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई हमारी L है। तो अगर हम बात करें तो L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बराबर लंब आपका H है, तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहां से वर्ग जो इसका पावर 2, तो यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है जो आपको यहां पर दिया हुआ है। तो तिर्यक ऊंचाई की जब हम बात करते हैं तो तिर्यक ऊंचाई आपकी, अगर हमें शंकु की क्या दिया गया है, शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई या तिर्यक लंबाई विभिन्न नामों से आता है और L से डिनोट करते हैं, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब शंकु के विभिन्न सूत्र हैं, हम सीधे सूत्रों की बात करते हैं। जैसे बेलन में हमने पढ़ा था कि आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां हम बात करते हैं सबसे पहले आयतन की। जैसे अभी बात हुई थी कि बेलन और शंकु, बेलनाकार व शंक्वाकार यानी शंकु के मध्य क्या होता है, 3:1 का अनुपात होता है। तो यहां ये जो सूत्र है, हम सूत्र न सिद्ध करके इस आधार पर भी इसको हम बता सकते हैं कि जब हम जानते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच है, तो उसका 1/3 होता है कौन, शंकु का आयतन, तो हम सीधे 1/3 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां या ये भी इस तरह से भी आपका प्रश्न आता है कि एक शंकु का नाप दे दिया जाएगा और फिर उससे आपका पूछा जाएगा कि बेलन का आयतन इस आधार और ऊंचाई पर कितना होगा। तो इसमें आप जानिए कि जब शंकु का आयतन ज्ञात करना होगा तो हम सीधे सीधे बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए, और शंकु का हमें मालूम है शंकु का एक समान ऊंचाई और आधार के बेलन और शंकु में शंकु का क्षेत्रफल इतना है तो आयतन इतना है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो यदि हमें शंकु का आयतन मालूम है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 3 गुणे शंकु का आयतन। शर्त इतनी है कि उनका आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। तो एक सूत्र आपको, एक प्रश्न इससे भी मिलता है कि बेलन का आयतन, शंकु का आयतन आप सीधे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर दूसरी आपकी आती है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र आपका है पाई आर एल। तो अब यहां जब पाई आर एल है तो ये कैसे, ये आपका शंकु का दिया हुआ है। तो यहां जब हम
वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो जो हमारा शंकु का है जिसमें आपका समकोण त्रिभुज भी बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी तिर्यक ऊंचाई, ये हमारा एक शंकु है, तो हम क्या करते हैं इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है इसी को तो पूरी तरफ से रोल करके बना। अब जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है इस तिर्यक ऊंचाई के द्वारा हम क्या करते हैं कागज पर एक वृत्त, उस त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं। जैसे ये हमारा शंकु है, इसकी तिर्यक ऊंचाई आप देखिए, ये तिर्यक ऊंचाई आपकी जो है ये केंद्र, ये देखिए केंद्र में बिंदु बना हुआ है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसी तिर्यक ऊंचाई की त्रिज्या से हमने क्या किया एक वृत्त का निर्माण किया। अब इस वृत्त से क्या करते हैं, इस वृत्त को हम एक किसी बिंदु से, किसी भी एक बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु है, यहां से त्रिज्या की दूरी को क्या करते हैं इस लाइन को क्या करते हैं कैंची से काट के अलग करते हैं। तो इस कैंची से काट के अलग करेंगे तो उसकी स्थिति जो आएगी उस पेपर के खंड को हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने काट के इसे अलग किया, ये इस तरह से हमने काट के अलग किया। तो अब करना क्या है, किसी एक स्थान से, ये हमारा शंकु है, किसी एक स्थान से इस कटे हुए भाग को हम क्या करते हैं इस तरह पूरे शंकु को कवर करते हुए हम यहां तक इसको क्या किए मिला दिए, और जहां से ये मिलता है यहां लाइन बना के और इस पार्ट को हमने क्या किया, इस पार्ट को हमने कट कर दिया। ये हमें क्या मिला, ये पूरी त्रिज्या में से एक त्रिज्य खंड हमको मिलता है। पूरी त्रिज्या से हमको क्या मिला, ये L त्रिज्या जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई थी, उस तिर्यक ऊंचाई को त्रिज्या मानकर हमने एक वृत्त खींचा और उस वृत्त में एक त्रिज्या की रेखा को बनाकर उसे कैंची से कट किया और फिर उसे क्या किया, हमने इसके साथ, यानी जो हमारा शंकु है हम इसके ऊपर इस तरह से कवर करते हैं कि शंकु ढक जाए, यानी इसका वक्र पृष्ठ ये ही बनेगा। तो इस तरह हमने इसको काट के जब अलग किया तो यह त्रिज्य खंड हमारा बन के आया, जो यहां हमने आपको दिखाया कि यह क्या हो रहा है, यह पूरे शंकु को कवर कर लिया। इसने क्या किया, इसने पूरे शंकु को कवर कर लिया। तो अब यही क्या है, यही त्रिज्य खंड हमारा क्या है, वक्र पृष्ठ है। अब इस त्रिज्य खंड को हम इस तरह से फोल्ड करें, इस तरह से, ये 2 टुकड़े में हुआ, ये 4 में हुआ, ये 8 में हुआ और ये 16, हमने 16 बराबर खंडों में इसे बांट लिया। फिर क्या करते हैं, इन 16 खंडों को काटकर हम अलग करते हैं और अलग करने के बाद हम इस तरह से इन 16 त्रिज्य खंडों, ये हमारे 16 खंड निकलेंगे, इन 16 खंडों में से 8 खंड को त्रिज्य खंडों के शीर्ष को ऊपर की तरफ, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो हमारे 16 त्रिज्य खंड हैं इनमें से 8 के त्रिज्य खंड का जो शीर्ष है, नुकीला पोर्शन, उसे हम शीर्ष को ऊपर रखेंगे और 7 त्रिज्य खंडों के शीर्ष को नीचे एकांतर क्रम में रखते हुए व्यवस्थित करेंगे। इस तरह 15 त्रिज्य खंड हुआ और एक खंड हमारा, जो एक खंड इतने के बराबर है, ये इसको भी बराबर 2 भागों में बांटकर एक पहले और एक अंत में जोड़ेंगे तो हमको इसी 16 खंडों से इस प्रकार की एक आयताकार आकृति प्राप्त होगी। इस प्रकार की एक आयताकार आकृति प्राप्त होगी। तो ये जो आकृति प्राप्त है, तो यहां हम आपको इस तरह इसको समझा सकते हैं कि जैसे आपका ये त्रिज्य खंड, ये जो आपका
एल है, एल के हमने बना के एक लिया और हमको एक त्रिज्यखंड मिला, जैसे ये एक त्रिज्यखंड मिला और इसको हम क्या करते हैं, इसको फोल्ड करते चलते हैं और इसके कितने टुकड़े करते हैं, इसके 16 खंड करते हैं, जिनमें से 8 के शीर्ष ऊपर की तरफ और 7 के शीर्ष नीचे की तरफ और वो भी एकांतर, अर्थात एक ऊपर एक नीचे। हम इसको जब व्यवस्थित करते हैं तो हमें जो आकृति मिलती है, हमें जो आकृति मिलेगी आयताकार, हमें एक आयताकार आकृति, जैसा अभी हमने आपको यहां पेपर पे दिखाया था, एक आयताकार आकृति मिलेगी जिसमें आपका खंड इस तरह से होगा, यहां प्रतीकात्मक कुछ हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से ये मिलते मिलते क्या होगा, ये आपका, और ये त्रिज्यखंड था हमारा, कौन सा, ये त्रिज्यखंड था जो पूरी त्रिज्या से शंकु को जो कवर करने के लिए हमने काटा हुआ था, जो हमारा त्रिज्यखंड ये है। तो इस तरह ऊपर आपके 8, नीचे 7 और आधा इधर और आधा 16वें का आधा खंड इधर और आधा इधर, तो हमको एक आयताकार आकृति प्राप्त होती है। तो जो ये आयताकार आकृति है यही वक्र पृष्ठ है। तो यहां इस आयत की चौड़ाई क्या है, इस आयत की चौड़ाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है, यही इस आयत की चौड़ाई है। और लंबाई क्या है, तो लंबाई इसका जो है वह क्या होगा, वास्तव में परिधि जो होती है, जैसे हमने आपको यहां ये दिखाया था कि ये पूरा वृत्त है और ये हमारा एक त्रिज्यखंड है जो इसे कवर कर रहा था। तो यहां जब हम देखते हैं तो ये इसकी आकृति जो लंबाई बनेगी, वह लंबाई जो बनेगी वह होगी पाई आर। वह लंबाई कितनी है, यानी इस आयत की, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना हुआ पाई आर और चौड़ाई कितनी है एल। तो हमारा जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह पाई आर एल है। तो वक्र पृष्ठ क्या है और क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करते हैं, ये चीज देखा। इसके बाद हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ का संपूर्ण के साथ साथ संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ में दो चीजें होती हैं, एक वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में दो चीजें होती हैं, क्या क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो इन दोनों का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें मालूम है पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताकार है यानी वृत्त है, तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर पाई और आर को कॉमन ले लेते हैं, पाई आर, तो ब्रैकेट में बचा क्या, एल प्लस आर, जो कि हमारा क्या है, यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अर्थात जो वक्र है, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, मान लीजिए यहां ये खोखला है, ये आपका ठोस होता, ये ठोस आकृति, तो ये तो हमारा वक्र पृष्ठ हो गया जो इसके चारों तरफ, और संपूर्ण पृष्ठ में इस आधार का भी क्षेत्रफल ये भी उसमें जुड़ेगा। वही चीज यहां बताया कि इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का, ये हमारा वक्र पृष्ठ हो गया और ये हमारा आधार हो गया। तो इसमें शंकु में तीन जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, शंकु का आयतन, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
अब इस पर हम दो प्रश्न लेते हैं। एक पहला प्रश्न है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो एक शंकु है, तो शंकु में ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई का मतलब आधार के केंद्र से शीर्ष बिंदु की दूरी, ये हमारी ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज क्या कहता है कि शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी ये दूरी हमारी कितनी है? आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो अब यहां हमको आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। सीधे सीधे आप सूत्र लगाइए। पहला आयतन, आयतन के लिए हमको क्या चाहिए? शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका सूत्र है ये? आयतन। तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहां पाई का मान 22/7 है, आर आपका 3.5 है और एच की वैल्यू आपकी 12 है। तो 3/5 को सरल करने के लिए 7/2 भी आप लिख सकते हैं। तो यहां अब सीधे सीधे मान हम रख देते हैं और आपका आ जाएगा कितना? 1/3 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 12। तो अब आप इसको सरल कर लीजिए। तो इसको आप सरल करेंगे तो आपका 2 छंग 12, 2 तिहाई 12, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो बचा कितना? 22 गुणे 7। तो 22 में 7 से आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 154 घन सेमी। सीधे सीधे सूत्र पर हमने वैल्यू डाल दिया। अब हम बात करते हैं किसकी? वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो अब यहां जो शंकु है, तो इस शंकु में ऊंचाई हमारी 12 है और त्रिज्या 7/2 है और हमको वक्र पृष्ठ को क्या वो ज्ञात करने के लिए तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हम आप जानते हैं। तो उस सूत्र से हम क्या करेंगे? तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, यानी एल की वैल्यू को पहले हम फाइंड करेंगे, एल की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से सीधे आप हल कर सकते हैं या सीधे सूत्र लगा सकते हैं एल बराबर √h² प्लस, इसको हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं h² प्लस r²। चलिए प्रयास करते रहिए। सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग लगे रहिए इसी तरह। तो यहां इस तरह से हम क्या करेंगे? L की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर पाई का मान 22/7, R आपका 7/2 और L की वैल्यू को डाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि आपका मात्रक होता है वर्ग सेमी। तो ये आपका एक ही प्रश्न में हमने आयतन और वक्र पृष्ठ दोनों की बात कर ली थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। इस तंबू को तैयार करने के लिए कितनी कैनवास की आवश्यकता होगी? तंबू में आबद्ध वायु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो यहां जो आपको एक शंक्वाकार तंबू का निर्माण करना है, तो इसमें आप
को कितने कैनवास की आवश्यकता, यहाँ हल आप करेंगे, मैं सीधे आपको हल करने का क्लू दे दे रहा हूं। कैनवास कितना लगेगा यह किस तरह से आप ज्ञात करेंगे, यह शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा उसी वक्र पृष्ठ के बराबर कैनवास की आवश्यकता होगी। अर्थात पहले खंड की कितने कैनवास की आवश्यकता है, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप वक्र पृष्ठ निकालेंगे। फिर उसके बाद अब वक्र पृष्ठ में आपको परिधि दिया गया है, तो इससे आप क्या निकालेंगे, इससे परिधि से आप त्रिज्या को निकाल लेंगे। उसी तरह ये 15 मीटर आपका क्या दिया है, 15 मीटर आपकी ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है और तिरछी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है पिछले प्रश्न की तरह। फिर अंदर आबद्ध वायु का आयतन, तो आयतन के लिए आप क्या करेंगे, उस निर्मित शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे, तो उतने ही घन मीटर में वायु भी आबद्ध होगी। तो इसका उत्तर आप निकाल लीजिएगा।